हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। आज हम आपको बताएंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से लिया है। इसके पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी का प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की भाषा भारती पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न दिया है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। ए नंबर में दिया है सफ़ेद रंग की, बी नंबर में दिया है गहरे नीले रंग की, सी नंबर में दिया है गहरे हरे रंग की और डी में दिया है काले रंग की। तो इसका उत्तर हो जाएगा गहरे हरे रंग की, जो कि बी नंबर में दिया है। प्रश्न क्रमांक 2 में है जल थल और वायु तीनों का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। तो बच्चों इसका अध्यक्ष होता है तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में, सेना के सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सेना आपातकाल में जनता की सहायता करती है, जिसका सी नंबर उत्तर है। ठीक। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में, चौकस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सावधान, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। ये हो गए हमारे 1 से 4 तक के उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में, सजग शब्द में क्या जोड़ने पर संज्ञा शब्द बनेगा? तो सजग में जोड़ेंगे हम ता, तो बन जाएगा सजगता। ठीक, तो एक संज्ञा हो जाएगी। ठीक। अब आते हैं हम खाली स्थानों में, जो यहाँ पे दिए हुए हैं कोष्टक के अंदर, यहीं से देखकर हमको लिखना है जो सही विकल्प है। तो प्रश्न क्रमांक 6 में है, ठिठुरने वाली सर्दी हिमालय में पड़ती है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो संज्ञा है। तो इसमें हिमालय के नीचे रेखा होगी शायद, इसलिए संज्ञा आ जाएगा। ठीक है। फिर है प्रश्न क्रमांक 7, वायुसेना के जवान खालिस्तान रंग की वर्दी में होते हैं, मतलब नीले गहरे रंग की। फिर है प्रश्न क्रमांक 8, विख्यात शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, तीनों सेनाओं की परेड गणतंत्र दिवस पर होती है। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, जब एक से अधिक लकड़ी हो तब लकड़ियां शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने। प्रश्न क्रमांक 11 है, नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जल सेना भी बोलते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 12 है, दिए गए शब्दों के बहुवचन बताइए। तो वर्दी का हो जाएगा वर्दियाँ और इकाई का हो जाएगा इकाइयाँ। प्रश्न क्रमांक 13 है, 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे? तो थल सेना के सैनिक दिखे। फिर है प्रश्न क्रमांक 14, 9 सैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते हैं। वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए। तो यहाँ पर सफ़ेद क्या है? विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि वर्दी की, तो विशेषण हो जाएगा सफ़ेद। ठीक। अब आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में, जो कि प्रश्न क्रमांक 15 है, रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों हमने लिख दिया है, रेगिस्तान में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, दिन का तापमान अधिक रहता है एवं रेत के गर्म तूफान चलते हैं, रात का तापमान कम हो जाता है, इसी कारण रातें बहुत ठंडी होती हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में, आप सैनिक न होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने शब्दों में बताइए। तो इसका उत्तर लिखे हैं बच्चों, सैनिक न होते हुए भी हम अपने देश के संसाधनों की सुरक्षा में अपना सहयोग दे सकते हैं। कोई भी संदिग्ध गतिविधि आसपास होने पर पुलिस को सूचित कर सकते हैं। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 में, सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। ठीक। तो उसका उत्तर लिख दिए हैं अपने पहले नंबर का, सेना युद्ध के समय देश की सीमाओं पर डटी रहती है। सॉरी, यहाँ पे डर्टी हो गया है बच्चों, इसको डटी आएगा, ये है ना, की मात्रा नहीं रहेगी, राखी रे मिसप्रिंट हो गया है। डटी रहती है और देश की रक्षा करती है, और संकट के समय सेना नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है ना, और प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में नागरिकों के लिए अनाज वस्त्रों आदि की व्यवस्था भी करती है। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। अब आते हैं 18 में, पाठ के अनुसार देश के युवक और युवतियां किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यालय के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर देश के युवक और युवतियां देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 19 में, दीर्घोत्तरी प्रश्न है ये,
यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे? एक सैनिक के रूप में अपने-अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ लिख दिए बच्चों हमने, यदि मुझे सैनिक बनने का अवसर मिले तो मैं थल सेना में भर्ती होना चाहूँगा। सैनिक बनकर अपने देश को दुश्मनों की बुरी नज़र से बचाऊँगा। जो भी मेरे देश को आँख उठाकर देखेगा तो मैं उसे अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संभव प्रयास करूँगा कि देश या देशवासियों पर कोई आँच ना आने पाए। अब है प्रश्न क्रमांक 20। 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो 26 जनवरी की परेड का दृश्य मनोहारी होता है ना? 26 जनवरी की परेड में सर्वप्रथम थल सेना की टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर चलती है। कतारों में चलने वाले घोड़े, ऊँट पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली होती है ना? परेड मुख्य अतिथि को सलामी देती है और अपने शौर्य का प्रदर्शन करती है। वायुसेना के वायुयान आकाश में विहंगम दृश्य दिखाते हैं। सेना के पराक्रम एवं शौर्य की झांकियाँ निकाली जाती हैं। कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली झांकियाँ मन को मोह लेती हैं। ये हो गया बच्चों आपके लिए प्रश्नों के उत्तर, है ना? 1 से लेकर के 20 तक के। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि सभी हमारा वीडियो देख सकें। बाय बाय। जय हिंद।